गांव से दूर जंगल के किनारे पर एक वीरान झोपड़ी में एक लकड़हारा अपनी 3 छोटी बेटियों के साथ रहता था। वो गरीब था और उसके पास इतनी रकम नहीं थी कि गांव में घर बना सके। इसलिए उसने जंगल के किनारे पर बनी इस वीरान झोपड़ी को ही अपना घर बना लिया। लकड़हारा रोजाना सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें गांव वालों को बेचकर थोड़ी सी कमाई करता, जो बमुश्किल उस दिन का खाना खरीदने के लिए काफी होती। वो हर रोज बिना थके मेहनत करता ताकि अपनी बेटियों के लिए रोटी का बंदोबस्त कर सके। एक दिन जब वो अपनी बेटियों के साथ खाना खा रहा था तो उसने उनकी तरफ प्यार और शफकत से देखते हुए सोचा, मैं हर रोज सख्त मेहनत करता हूं लेकिन सिर्फ एक दिन का खाना ही जुटा पाता हूं। अगर कभी मैं बीमार हो गया या किसी मुसीबत का शिकार हो गया तो मेरी बेटियों का क्या होगा? उन्हें कौन खाना देगा? मुझे अपनी मेहनत बढ़ानी होगी ताकि कुछ पैसे बचा सकूं, ताकि मुश्किल वक्त के लिए तैयार रहूं। उसने फैसला किया कि अगले दिन से वो ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करेगा ताकि उसे कुछ रकम बचाने का मौका मिले। अगले दिन वो जंगल में गया और टूटी हुई और गिरी हुई टहनियों को इकट्ठा करने लगा। वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहा, लेकिन आखिर में उसे एहसास हुआ कि वो एक ही जगह घूम रहा है और उसने उतनी ही लकड़ियां इकट्ठा की है जितनी रोजाना करता था। वजह यह थी कि जंगल छोटा था और रोजाना सिर्फ उतनी ही लकड़ियां मिल पाती थी। लकड़हारा मायूस हो गया और समझ गया कि सिर्फ लकड़ियां इकट्ठा करने से उसका मकसद पूरा नहीं होगा। इसलिए उसने सोचा कि वो कोई दूसरा काम ढूंढेगा जो उसे बेहतर आमदनी दे सके। वो अपनी जमा की हुई लकड़ियां लेकर पास के गांव गया, उन्हें बेचा और फिर दुकानदारों और व्यापारियों से काम मांगने लगा। लेकिन हर जगह उसे इनकार का सामना हुआ क्योंकि उसके पास लकड़ियां इकट्ठा करने के अलावा कोई हुनर नहीं था। वो उदास होकर घर वापस आया और अपनी किस्मत को कोसता रहा। रात को जब वो अपनी बेटियों को खाना खिला चुका और सोने के लिए लेटा तो चिराग बुझाने से पहले उसकी नजर दीवार पर लटके हुए अपने कुल्हाड़े पर पड़ी। ये कुल्हाड़ा उसने सिर्फ घर की जीनत के लिए लटकाया हुआ था, क्योंकि वो कभी किसी पेड़ को नहीं काटता था। वो जानता था कि पेड़ काटने का मतलब जंगल का खात्मा है और अगर जंगल खत्म हो गया तो उसकी रोजी भी चली जाएगी। इसके अलावा पेड़ काटने के बारे में कुछ और भी बातें सुन रखी थी जो उसे रोकती थी और कदीम जमाने से ये अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि जंगल किसी बेरहम अफरीद के जेरे मुहाफिजत है जो दरख्त काटने या जंगल को नुकसान पहुंचाने वाले हर शख्स को बेदर्दी से हलाक कर देता है। इसी वजह से लोग जंगल से दूर रहते थे और सिवाय इस गरीब लकड़हारे के कोई भी वहां करीब नहीं जाता था। लकड़हारा ने काफी सोच विचार के बाद आखिरकार कुल्हाड़े का इस्तेमाल करने का फैसला किया, क्योंकि यही उसके पास वाहिद रास्ता था जो उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता था। सुबह हुई तो लकड़हारा अपना कुल्हाड़ा लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। जब उसने पहली बार दरख्त काटने की कोशिश की तो अचानक उसकी नजर अपने पास लकड़ियों के एक गट्ठर पर पड़ी। पहले तो उसने सोचा कि शायद ये किसी दूसरे लकड़हारे की छोड़ी हुई हो, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा तो वहां कोई मौजूद नहीं था। फिर उसने गौर से लकड़ियों के गट्ठर को देखा तो उस पर एक कागज लगा हुआ था जिस पर लिखा था, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए है। लकड़हारा समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन चूंकि उसे अशद जरूरत थी इसलिए उसने ज्यादा सोचे बगैर लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गांव जाकर अच्छे दामों बेच दिया। फिर खुशी खुशी घर वापस आ गया। अगले दिन भी यही मामला हुआ। वही लकड़ियों का गट्ठर उसी जगह पर मौजूद था और फिर उसी दिन से लकड़हारा रोजाना जंगल जाता, लकड़ियों का गट्ठर ले आता और बगैर ये जाने कि ये कहां से आता है या क्यों उसे दिया जाता है, उसे फरोख्त कर देता। 1 साल गुजर गया और लकड़हारा यही काम करता रहा, जिससे उसकी गुजर बसर होती रही और थोड़ी बहुत बचत भी होने लगी। लेकिन अब जब उसकी बेटियां बड़ी हो रही थी और अखराजात बढ़ गए थे तो लकड़ियों का गट्ठर काफी नहीं होता था। इसलिए उसने फैसला किया कि अब वो खुद दरख्त काटेगा। जब उसने दरख्त काटने के लिए कुल्हाड़ा उठाया
तो अचानक एक आवाज सुनाई दी, ए लकड़हारे, दरख्त मत काटो। लकड़हारा चौंक कर आवाज की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे वहां कोई नजर नहीं आया सिवाय एक सियाह परिंदे के जो उसके सर पर मंडला रहा था। उसने सोचा शायद थकावट की वजह से उसे वहम हुआ हो। फिर उसने दोबारा कुल्हाड़ा उठाया, लेकिन इस बार अचानक खौफनाक अफरीत नमूदार हो गया। लकड़हारा दहशतजदा हो गया। उसने कुल्हाड़ा फेंक दिया और पीछे हटने लगा। तब अफरीत ने उससे कहा, मैं तुम्हें इस काम से रोकने आया हूं। तुम्हें जंगल में लकड़ियां चुनने वाले के तौर पर जानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम 3 छोटी बेटियों के बाप हो और उनके वाहिद कफील हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम हमेशा सूखी और गिरी हुई लकड़ियां ही इकट्ठा करते रहे हो, जंगल को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन तुमने एक बार फिर दरख्त काटने का फैसला कर लिया, क्योंकि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। इसीलिए मैं तुम्हें रोजाना लकड़ियों का गट्ठर देता था, ताकि तुम्हारी छोटी बेटियों की जरूरतें पूरी हो सके और तुम दरख्त न काटो। लेकिन जब तुमने फिर भी दरख्त काटने की ठान ली, तो मजबूरन मैं खुद तुम्हारे सामने आया। मैं दरख्तों के कटने और मरने का मंजर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इस जंगल का मुहाफिज हूं। पहले मैंने तुम्हें डराने के लिए परिंदे की शक्ल इख्तियार की, लेकिन जब तुमने मेरी बात न समझी तो मुझे अपनी असली शक्ल में आना पड़ा। हालांकि मैं ऐसा करना पसंद नहीं करता। अब मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि जो लकड़ियों का गट्ठर मैं रोज तुम्हें देता हूं, उस पर कनात करो। तुम्हारी जरूरतों के लिए ये काफी है। मैं अब इस गट्ठर में कुछ इजाफी रकम भी रख दूंगा, ताकि तुम अपनी बेटियों की जरूरतें पूरी कर सको। लेकिन याद रखो, ए लकड़हारे, मैंने कभी किसी को माफ नहीं किया जिसने जंगल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। तुम पहले शख्स हो जिसे मैंने माफ किया है और मदद की पेशकश की है, क्योंकि तुम एक नेक और मेहनती बाप हो। लेकिन मैं तुम्हें खबरदार करता हूं कि अगर तुमने दोबारा दरख्त काटने की कोशिश की, तो तुम नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह कहकर जंगल का अफरीत गायब हो गया। लकड़हारा घर वापस आया, लेकिन उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई ये सब हुआ है। इस वाकये के बाद वो अफरीत की ख्वाहिश को समझ गया और रोजाना मिलने वाले लकड़ी के गट्ठर पर ही कनात करने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां तक कि एक दिन उसकी सबसे छोटी बेटी बीमार पड़ गई। लकड़हारा उसे हकीम के पास ले गया। हकीम ने मुआयना करने के बाद बताया कि बच्ची को एक नायाब बीमारी हो गई है, जो दिन ब दिन उसकी हरकत की सलाहियत छीन लेगी। अगरचे इस बीमारी का इलाज मौजूद था, लेकिन वो बहुत महंगा था, क्योंकि दवा बनाने वाली जड़ी बूटियां दूर दराज हिंदुस्तान से आती थी और उन्हें मंगवाने का खर्चा लकड़हारे की पहुंच से बाहर था। लकड़हारा परेशान हो गया। उसके पास जो भी पैसे थे, वो इस इलाज के अखराजात के मुकाबले में कुछ भी नहीं थे। अपनी बेटी की हालत देखकर उसका दिल भराया और उसने फैसला किया कि वो जंगल में जाएगा और दरख्त काटकर इतनी रकम जमा करेगा कि दवा खरीद सके, चाहे उसे अफरीत की धमकी ही क्यों न हो। जब वो जंगल में पहुंचा और दरख्त काटने ही वाला था, तो उसे अफरीत की वार्निंग याद आ गई कि अगर उसने ऐसा किया तो वो उससे बदला लेगा। फिर उसने अपनी बेटी की हालत के बारे में सोचा और एक दरख्त के नीचे बैठकर रोने लगा, बेबसी से अल्लाह को पुकारने लगा। अचानक दूर से जंगल का अफरीत नमूदार हुआ और उसे अपने पास बुलाया। लकड़हारा पहले तो डर गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अफरीत के पास जाएगा ताकि उसके जाहिर होने की वजह जान सके। जब वो उसके करीब पहुंचा तो उसने एक कुआं देखा जो पहले वहां मौजूद नहीं था। अफरीत ने उससे कहा, यह कुआं अल्लाह के फजल से तुम्हारी बेटी को शिफा दे सकता है, अगर तुम उसके पानी से उसे 7 बार नहलाओगे। फिर वो एक लफ्ज भी कहे बगैर गायब हो गया। लकड़हारा खुशी से भर गया और उम्मीद की किरण दिल में लेकर अपनी झोपड़ी की तरफ दौड़ा। उसने अपनी बीमार बेटी को उठाया और उस अजीब कुएं की तरफ ले गया। उसने कुएं से डोल भरकर पानी निकाला और जैसा कि अफरीत ने बताया था, अपनी बेटी को 7 बार धोया। फिर उसने बेटी को उठाया और घर वापस चल पड़ा।
जब वो अपनी झोपड़ी के करीब पहुंचा तो उसने अपनी छोटी बेटी को हंसते खेलते सुना, जो पहले हरकत तक नहीं कर सकती थी और हमेशा उदास रहती थी। लकड़हारे की खुशी की कोई हद न रही और उसकी दूसरी बेटियां भी अपनी बहन की सेहतयाबी और मुस्कुराते चेहरे को देखकर बहुत खुश हुई। अगले दिन लकड़हारा जंगल में वापस गया ताकि अफरीद का अपनी बेटी को शिफा देने पर शुक्रिया अदा करे, लेकिन वो उसे नहीं मिला। उसने हमेशा की तरह लकड़ियों का गट्ठर उठाया और गांव की तरफ चल पड़ा। जब वो वापस जा रहा था तो उसकी मुलाकात हकीम से हुई। हकीम ने उसकी बेटी के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने अफरीद और जादुई कुएं के पानी की सारी कहानी सुनाई। हकीम को इब्तिदा में यकीन नहीं आया, लेकिन उसने तस्दीक करने का फैसला किया। हो सकता है लकड़हारा सच कह रहा हो और उस पानी से लोगों को फायदा पहुंचे। हकीम ने लकड़हारे को एक डोल दिया और उससे कहा कि वो उस जादुई कुएं का पानी ले आए ताकि वो एक गरीब मरीज बच्चे का इलाज कर सके जिसके वालिदैन के पास इलाज का खर्च नहीं था। लकड़हारा राजी हो गया और उसकी दरख्वास्त पूरी की। जब हकीम ने बीमार बच्चे को कुएं के पानी से धोया तो बच्चा अचानक दौड़ता खेलता हुआ उठ खड़ा हुआ, जैसे उसे कभी बीमारी थी ही नहीं। हकीम हैरान रह गया और अब उसे लकड़हारे की बात पर यकीन आ गया। उसने लकड़हारे को अच्छी तनख्वाह पर अपने पास काम करने की पेशकश की, बशर्ते कि वो रोजाना कुएं का पानी लेकर आए। लेकिन लकड़हारे ने इब्तिदा में इनकार कर दिया। फिर जब हकीम ने इसरार किया तो वो राजी हो गया, लेकिन उसने शर्त रखी कि हकीम जरूरतमंद मरीजों से इलाज के बदले में मुनासिब फीस ले और वो खुद पानी लाने की उजरत नहीं लेगा। वो जानता था कि गरीब मरीजों के लिए इलाज का खर्च उठाना कितना मुश्किल होता है। वो खुद भी इस मुश्किल से गुजर चुका था, इसलिए वो चाहता था कि जैसे अफरीद ने उसकी मदद की थी वो भी दूसरों के काम आए। लकड़हारा हर रोज गांव जाते वक्त हकीम के लिए कुएं का पानी ले जाने लगा, लेकिन पानी का डोल और लकड़ियों का गट्ठर एक साथ उठाने के लिए उसे कुछ लकड़ियां कम लेनी पड़ती, जिसकी वजह से उसकी आमदनी में कमी हो जाती। वो अपनी बचत से उस कमी को पूरा करता रहा। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि एक दिन लकड़हारे की सारी बचत खत्म हो गई। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। क्या वो हकीम को कुएं का पानी देना बंद कर दे या फिर अपनी बेटियों के रस्क को खतरे में डालकर पानी लाता रहे। उसने सोच विचार के बाद फैसला किया कि वो हकीम से कहेगा कि वो किसी लड़के को कुएं का रास्ता बता दे जो पानी लेकर आ सके। जब लड़के ने कुएं के पानी के मोजिजाती असरात देखे तो वो चालाकी से 2 डोल पानी लाने लगा, एक हकीम के लिए और दूसरा खुफिया तौर पर अमीर मरीजों को महंगे दामों बेचने लगा। लेकिन ये चालबाजी ज्यादा दिन न चल सकी। एक दिन लड़का देखकर हैरान रह गया कि कुआं गायब हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। वो दौड़ता हुआ हकीम के पास पहुंचा। हकीम ने लकड़हारे को बुलाया। जब वो आया तो हकीम ने कुएं के गायब होने की वजह पूछी। लकड़हारे ने कहा कि वो खुद नहीं जानता, लेकिन वो जंगल जाकर अफरीद से पूछने को तैयार है। वो जंगल गया और अफरीद का इंतजार किया, मगर वो ना आया। अगले दिन फिर कोशिश की, फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। एक हफ्ते तक लगातार कोशिश करने के बाद भी अफरीद नहीं मिला। लकड़हारा मायूस होकर हकीम के पास लौटा। उस वक्त हकीम के घर के बाहर दूर दराज से आए हुए मरीजों का हुजूम था, जो उस मोजिजाती पानी की शिफा याबी की खबर सुनकर उम्मीद लेकर आए थे। लकड़हारा बेबसी महसूस कर रहा था। उसने एक आखिरी बार जंगल जाकर बुलंद आवाज से पुकारा, ए अफरीद, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो खुदा के नाम पर मुझे जवाब दो। अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो इन मासूम बच्चों, बूढ़ों और मजबूर मरीजों के लिए जाहिर हो जाओ। ये सब अल्लाह पर भरोसा करके हमारी तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने उन्हें धोखा दिया है। बराए करम मेरी मदद करो। लकड़हारे की पुकार खत्म होते ही अफरीद यकायक नमूदार हुआ और बोला, ए नेक लकड़हारे, मैंने कुएं को गायब करने का फैसला तब किया जब तुम्हारे मुकर्रर करदा लड़के ने इस मुकद्दस पानी को माल बनाया
और गरीबों का इस्तेहसाल करके दौलत कमाने लगा। मगर मैं जानता था कि तुमने कभी पानी के बदले पैसे नहीं लिए, और नहीं, हकीम ने मरीजों से ज्यादा रकम वसूल की। यही वजह थी कि मैंने कुआं तुम्हारे लिए खुला रखा। लेकिन जब उसे तिजारत बना दिया गया तो मजबूरन मैंने उसे गायब कर दिया। लकड़हारे ने झुककर एतराफ किया। अब मैं समझ गया कि तुमने कुएं क्यों छुपा लिया। मेरी गलती थी कि मैंने उसे किसी गैर जिम्मेदार के हवाले कर दिया। बराए करम, हमें एक और मौका दे दो। अफरीत ने तवक्कुफ किया, फिर गरजदार आवाज में कहा, तुम्हारी नेकी की वजह से मैं कुआं वापस करता हूं, लेकिन अब सिर्फ तुम ही इससे पानी निकाल सकोगे। अगर कोई और कोशिश करेगा तो कुआं खुश्क मिलेगा। लकड़हारे ने परेशानी से कहा, लेकिन अगर मैं सिर्फ पानी लाने में मसरूफ हो गया तो लकड़ियां कौन बेचेगा? मेरी बेटियों का गुजारा कैसे होगा? अफरीत मुस्कराया, जैसे मैंने तुम्हें लकड़ियों के गट्ठर दिए थे वैसे ही तुम्हारी तमाम जरूरतें पूरी करूंगा। अब जाओ और हकीम से कहो गरीबों से इलाज के पैसे न ले, सिर्फ अमीरों और ताजरों से माकूल मुआवजा वसूल करे। तुम दोनों अपनी जरूरत के मुताबिक रकम रख लो, बाकी गरीबों पर खर्च कर देना। लकड़हारा खुशी से चिल्लाया, तुमने हमेशा मेरी मदद की है अफरीत, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। कहानी का इख्तिताम। उस दिन के बाद से गांव की काया पलट गई। लकड़हारा और हकीम के मुश्तरका इकदामात से हर हफ्ते दरख्त लगाए जाने लगे, साफ पानी की नहरें खोदी गई, अमीरों के अतियात से गरीबों के लिए मुफ्त इलाज होने लगा। लकड़हारा वापस खावत के नाम से मशहूर हुआ। उसकी बेटियां बड़ी होकर समाजी खिदमत में मसरूफ हो गई। और कुएं का मुअजिजा, चोर कई बार छुपकर पानी निकालने आए, मगर हर बार कुआं खाली मिलता रहा। यह मुअजिजा सिर्फ नेक नियत लोगों के लिए था। आखिरकार वो गांव जो कभी वीरान था अब खुशहाली की मिसाल बन गया। और ये सब एक लकड़हारे की ईमानदारी, एक अफरीत की रहमत और एक कुएं के मुअजिजे की बदौलत मुमकिन हुआ।